वेलकम ट्रेवल फ्री होम टास्किंग में आप सबको खुश आमदीद। आज मैं आपको एक रिमॉडलिंग कह लें, एक अपडेट कह लें, वो दिखाऊंगी जो हम अपने गार्डनिंग सेक्शन में इसकी इम्प्रूवमेंट लाना चाह रहे हैं। ये वो जगह है जहाँ पे पहले पौधे मैंने लगाए हुए थे और ये वो है एरिया जो हमारे पास एक्स्ट्रा था, तो हमने कहा क्यों ना इसको यूटिलाइज़ किया जाए और पौधे लगाए जाए। और जब आप गार्डनिंग करते हैं तो आपके पास जगह कभी भी काफ़ी नहीं होती, आप कहते हैं और जगह हो और कुछ और प्लांट करें। तो ये जगह थी, यहाँ पे पहले काफ़ी टाइल्स रखी हुई थी, अभी भी कुछ मौजूद हैं और कुछ और चीज़ें हैं। तो इस सारे एरिया को क्लियर करना है और जो साथ साथ करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। ये जो एरिया है इसमें जो कंस्ट्रक्शन एरिया में हमने और साइड और ऐड करेंगे, कोई खुदाई करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये मिट्टी है, आम मिट्टी है, ये हमारे घर के पास कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो उनसे हमने ये ले ली। बस हमें मूविंग का इसकी कॉस्ट पड़ी है और इसमें 1 पार्ट हमने सैंड डाला है, 3 पार्ट्स ये सॉइल है और 1 पार्ट सैंड है। तो ग्लव्स पहन लेते हैं कि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। और ये सब जो है इसमें बांस है और लकड़ी है, ये सब मूव करेंगे हम ताकि ये जगह साफ़ हो जाए और हम काम कर सकें। साइड पे हम कर लेंगे जितना हम कर सके। हमने सब कुछ यहाँ से हटा लिया है और ऊपर जो पौधे थोड़े बड़े बड़े निकले थे हम उनको काट रहे हैं और यहाँ ज़मीन पे मैं पानी लगा रही हूँ ताकि ज़मीन जो है वो खोदने में आसानी है। और हमने 2 दिन में सारी, तो बीच में मुझे वीडियो बनाना याद नहीं रहा, तो हमने काफ़ी खुदाई कर ली है, अब ज़मीन में फ़र्क देख सकेंगे और अब इसकी सफाई की ज़रूरत है। तो क्योंकि आपको पता है इसमें बजरी वगैरह बहुत कुछ है, तो मैंने यहाँ टोकरी ली है और इसमें जितनी हम कर सकें मिट्टी डाल के तो उसको छान रहे हैं और ये जितने पत्थर हैं ये अलग करके फिर मैं फेंक दूँगी। तो अगर आप लोग किसी चीज़ का शौक़ हो तो फिर आप सेहत नहीं देखते हैं, ना वक्त देखते हैं और ना पैसे देखते हैं, लेकिन इसमें हमने थोड़े पैसे बचा लिए तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी, लेकिन इन दी एंड रिज़ल्ट बहुत अच्छा था और मुझे बहुत खुश हुई काम करके। तो इस पूरे प्रोसेस को 1 महीना लगा और ये था। अब पीछे से हमने काफ़ी सफाई कर ली है, तो ये मेरे पास एक स्पाइडर प्लांट पड़ा था, तो मैंने सोचा क्यों ना बाउंड्री में स्पाइडर प्लांट लगाया जाए। तो अभी एक है, ये मैं लगा देती हूँ खोद के। आप प्लीज़ कैमरा काफ़ी शेकी हो, कि मैंने एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से काम कर रही थी। देखिए इतने इतने बड़े बड़े पत्थर थे इसमें और ये सब हमने निकाले हैं। बजरी थी, छोटे छोटे पत्थर काफ़ी सारे रह गए लेकिन उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बड़े पत्थरों तो प्लांट्स की ग्रोथ में बहुत फ़र्क पड़ता है, उनकी रूट्स को स्पेस नहीं मिलती और फिर वो सही ग्रो नहीं कर सकते। तो इसलिए सॉइल अब जितना क्लियर हो सके करें। ये अब हमने जो मिट्टी और रेत थी वो हमने उस एरिया में डालना शुरू कर दी है और ये भी काफ़ी, उस मिट्टी में भी पत्थर थे लेकिन बड़े बड़े थे तो हमने साफ़ कर दिए। तो ये जो मिट्टी जुड़ी है उसको हम तोड़ते जाएंगे। साथ ही कुछ जो बिल्डिंग की बची हुई ईंटें पड़ी थी तो हमने उससे बाउंड्री बना ली, क्योंकि हम जब और सॉइल डालेंगे तो वो इस एरिया से ज़्यादा बाहर आ जाएगा और वो हम नहीं चाहते। हम उसको एक एरिया में कंटेन रखना है। बीच में हमने बांस लगाए क्योंकि हम उसमें एक बाउंड्री बनाना चाह रहे हैं और साथ साथ खोदते भी रहे हैं जिसको उससे मिक्स हो जाएगी जो हमने अभी सॉइल डाला है और जो पहले वाला सॉइल है, वो दोनों अच्छे तरीके से आपस में मिक्स हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं अब ये कंडीशन हो गया, काफ़ी वक्त बदल चुका है। अब बीच में हमने देखिए मिट्टी कितनी एरेटेड है और अब हम इसके बीच में मैंने डिवीजन के लिए भी ईंटें रखे ताकि हर बेड में जिसमें कुछ लगाना है उसको डिवाइड कर सके। और साथ साथ ये मिट्टी तोड़ने का काम और लेवल करने का काम तो जारी ही रहता है। वो तो आप जब भी गार्डनिंग का काम करें तो ये ऐसे काम है और वीडिंग जो है वो आप साथ साथ करते ही रहते हैं। अब साथ साथ जो है ना बिजली की मदद से हम जो है वो मिट्टी को तोड़ें ताकि जो बड़े बड़े पीस है मिट्टी के वो टूट जाएँ और बस अच्छी तरीके से सॉइल मिक्स हो जाए रेत के साथ। ये मेरे हेल्पर जी जो है, ये इनको गार्डनिंग का कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि मुझे पसंद है गार्डनिंग बहुत ज़्यादा तो वो मेरी हेल्प करते हैं, तो इसके लिए मैं इनकी हमेशा से शुक्रगुजार रही हूँ।
आप खाद हम में डाल दिए, तो अब हम इसमें अपने सॉइल को रोज़ या कॉलम में डिवाइड करेंगे। आपने रोज़ में करना है, कॉलम में करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। या फिर सूरज की रोशनी में, या आप देखें किस समय प्लांट करूँ तो मेरे पौधे अगर इस डायरेक्शन में होंगे तो उनको मैक्सिमम सनलाइट मिलेगी। इसके अलावा अब हम बीज लगाएंगे। तो ये पालक की बीज है, सबसे पहले मैं लगा रही हूँ। मैं 2 वैरायटी लगाई थी, देसी और हाइब्रिड, और दोनों एक ही जगह लगाई हैं। ये हाइब्रिड वैरायटी है, और ये है मेथी के बीज, और मेथी के बीज लगाएंगे हम। और ये गाजर के बीज हैं, ये मूली के बीज हैं। मटर लगाने के लिए आप कम से कम 6 इंच का डिस्टेंस रखेंगे। ये हाइब्रिड बीज के हैं वैरायटी, और ये बारीक से जो आप देख रहे हैं बीज, ये सलाद के पत्तों के बीज हैं। अब मैं जो है रोज़ कॉलम में डिवाइड करना शुरू कर दिया है। जब आप जो है रूट वेजिटेबल्स होते हैं जैसे मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर वगैरह, तो आप कम से कम उनमें बीच में 5 से 6 इंच का डिस्टेंस रखेंगे। और जब आप लीफी ग्रीन्स वेजिटेबल्स जो पत्तों वाले हैं जैसे स्पिनच है, पालक, धनिया और जितने भी साग हैं, तो आप 4 से जो पत्तों वाले जो जितनी भी सब्ज़ी हैं, जो भी मैंने आपको बताया है, इसमें पालक वगैरह है, उसके लिए आपने कम डिस्टेंस रखना है। और जो रूट वेजिटेबल्स हैं उनके लिए ज़्यादा डिस्टेंस रखना है, और सॉइल का हिस्सा से कवर करते जाना है। और जिस तरह अपनी आप जो सब्ज़ियाँ लगा रहे हैं उसके हिसाब से रोज़ और कॉलम्स में डिवाइड कर दें। ये शलजम के बीज हैं जो मैंने आपको पहले लगाए थे, ये भी मैं आहिस्ता आहिस्ता करके लगाती जा रही हूँ। बीज लगा के तो आपने साथ वाली मिट्टी से उसको हल्का से दबा देना ताकि बीज जो है अपनी जगह पे लगे। और जब पानी हम उनको डालें, ये बारिश हो, पानी का ज़्यादा बहाव हो, तो वो अपनी जगह से कहीं जाए ना। मैंने मटर बिल्कुल दीवार की तरफ लगाए थे, और बस इसी तरह मटर लगाए 6 से 8 इंच के फासले में, दोनों हाइब्रिड और देसी, और उसके बाद मिट्टी से उनको कवर कर दिया। बस आपने डिस्टेंस का ख्याल रखना है, कौन से बीज को, कौन सी सब्ज़ी को कितने डिस्टेंस पे लगाना है। और साथ साथ मिट्टी भी तोड़ते बाद आपने सारे बीजों को पानी डालना है। अच्छे तरीके से आपने पानी डाल देना है। और मुख्तलिफ बीज मुख्तलिफ टाइम में स्प्राउट करते हैं, 1 हफ्ते से 2 हफ्ते लग जाते हैं। ये 2 हफ्ते के बाद ये आप देख सकते हैं थोड़े थोड़े सलाद के पत्ते, मूली और मुख्तलिफ बीज जो हैं वो स्प्राउट कर रहे हैं। ये 1 हफ्ते और 1 महीने बाद जो मैंने बीज बोए थे, ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं सब। और मूली यार ये अपनी ग्रोथ रेट डिफरेंट है, और साथ साथ पानी लगाना बहुत ज़रूरी है। पानी बगैर तो ग्रोथ हो ही नहीं सकती। अच्छे तरीके से पानी आपने डालना है। बस पानी आपने तब देना है जब टॉप सरफेस जो है, मिट्टी की ऊपर वाली सरफेस जो है वो खुश्क हो। तो मैंने कहा आपको फाइनल लुक दिखाने से पहले के हालात एक दफ़ा दिखा दूँ। ये पहले के हालात थे, यहाँ पे जंगली पौधे लगे हुए थे और चीज़ें पड़ी हुई थी। और ये देखिए जी, अब ये जगह किस कदर खूबसूरत होगी ताज़ी ताज़ी सब्जियों से। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पर लाइक करें, शेयर करें, और नोटिफिकेशन बेल जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो को आप देख सकें। ये देखिए जी, मेरी ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ इस खूबसूरत सी जगह में आप कितनी अच्छी लग रही हैं। सलाद के पत्ते, धनिया, कड़म का साग, मूली, मटर, गाजर, मेथी, पालक, सब कुछ तैयार है। ये कुछ सब्जियां मैंने बाद में लगाई थी जो आपको मत दिखाई। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।